नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दर्शकों के प्रश्न उत्तर श्रृंखला में एक नई श्रृंखला के प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस पत्र और प्रश्न को। गुरुदेव, गुरु शक्ति का निर्माण कैसे होता है? कैसे बनती है गुरु शक्ति? गुरुदेव, गुरु शक्ति का रूप स्वरूप कैसा होता है? गुरु शक्ति के दर्शन और गुरुदेव आपके दर्शन सपने के माध्यम से कैसे संभव किए जा सकते हैं? गुरुदेव, हर साधना के विधान के अनुसार हमें कोई भी साधना के पूर्व गुरु मंत्र का कुछ निश्चित संख्या में जाप करना होता है, तो इसके जरिए से गुरु शक्ति का आवाहन करते हैं और गुरु से अनुमति मांगते हैं। गुरुदेव, भारतवर्ष में बड़े बड़े गुरु बन गए, वो तो अभी जीवित नहीं है, तो उनके विषय मार्गदर्शन और साधना संबंधी परेशानी का निवारण कैसे होगा? गुरुदेव, गुरु मंत्र जाप के दरमियान दीपक में फूल कमल आदि बनने का क्या अर्थ होता है? यह माता का संकेत होता है। माता इससे प्रसन्न है क्या? गुरुदेव, कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव और गुरु शक्ति हम पर प्रसन्न है? गुरुदेव, आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, इच्छा को कैसे पूर्ण करें? आप हमें प्रत्येक दर्शन कब देंगे? हमारी आंखें तरस रही हैं आपके दर्शन है। तो गुरुदेव, गुरु मंत्र के जाप के पश्चात नया सा क्यों लगता है और मन प्रफुल्लित और रिलैक्स रहता है, ऐसा क्यों? गुरुदेव, गुरु मंत्र के साधक के घर में या किसी और कोई व्यक्ति या पर भूत प्रेत की बाधा हो तो गुरु मंत्र से उसको कैसे पराजित करें और उस व्यक्ति को प्रेतात्मा से मुक्त कैसे करें? तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि गुरुदेव, गुरु शक्ति का निर्माण कैसे होता है? कैसे बनती है गुरु शक्ति? तो देखिए, हम जैसा यह बात जानते हैं कि कोई भी मंत्र का जब जाप किया जाता है और उसे गुरु के द्वारा दिया गया हो तो उससे हमारे अंदर जो शक्ति का निर्माण होता है, जो गुरुदेव की शक्ति से भी जुड़ी होती है और उस मंत्र की ऊर्जा शक्ति से भी जुड़ी होती है। यानी ब्रह्मांड में अभी तक उस मंत्र का जिन जिन लोगों ने जाप किया था हजारों सालों से, उस मंत्र और उस ऊर्जा से जुड़ी हुई सारी शक्तियां आपसे जुड़ती हैं। इसीलिए गुरु मंत्र कहीं ज्यादा ताकतवर होता है किसी मंत्र के स्वयं के जाप से, क्योंकि वही मंत्र जो गुरु मंत्र होता है तब वह सिद्धि की तरफ लेके जाता है, शक्तियां प्रदान करता है, गुरु से सानिध्य बनाता है। और अभी तक उस परंपरा में जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी शक्तियां हुई हैं, वो सारी शक्तियों का आशीर्वाद स्वतः मिलने लगता है। लेकिन व्यक्ति जब अपने आप मंत्र का जाप करता है तो उसे केवल उस मंत्र की ऊर्जा मिल रही होती है और वो भी किसी वातावरण में अगर कोई दूसरी शक्ति चाहे तो उस ऊर्जा को चुरा सकती है। इसलिए गुरुदेव से गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए। गुरु शक्ति का निर्माण इसी साधना से होने लगता है। जब हम बहुत अधिक मात्रा में गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो फिर हम भी तो इस प्रकृति के एक अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी उसी ऊर्जा का निर्माण शुरू हो जाता है। गुरु शक्ति प्रकट होने लगती है और वह गुरु से जुड़कर आपको दिखाई देने लगती है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि गुरु शक्ति का रूप स्वरूप कैसा होता है? गुरु शक्ति के दर्शन और गुरुदेव आपके दर्शन सपने के माध्यम से कैसे संभव किए जा सकते हैं? तो देखिए, इस संबंध में मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि सबसे पहला दर्शन जब गुरु का होने लगता है आपको स्वप्न के माध्यम से, जबकि आपने गुरु को देखा भी नहीं है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और शक्ति आपसे जुड़ चुकी है, आपके अंदर प्रकट हो रही है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यही मेरे गुरु हैं सपने में, और आप महसूस करेंगे कि गुरुजी के साथ आप रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं सपने के माध्यम से। तो ये सारी चीजें जब होने लगती हैं तो इसे हम शक्ति का स्वरूप कहते हैं। अब रही बात, गुरु शक्ति कोई स्त्री नहीं है या पुरुष नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्नों से यही लग रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि आखिर वह स्त्री है कि पुरुष। शक्ति ऊर्जा का रूप होती है और ऊर्जा आपका स्वयं का स्वरूप है। खुद को अपने सपने में देखना और फिर गुरु को देखना, ये स्पष्ट संकेत है कि आपको गुरु शक्ति की प्राप्ति हो चुकी है और गुरु आपसे जुड़ चुका है। आपकी आत्मा की ऊर्जा और गुरु की ऊर्जा और ब्रह्मांड में उस मंत्र से जाप करने वाले सभी लोगों की ऊर्जा जुड़ चुकी है। अभ्यास से ही और पूरे सच्चे समर्पण से ही केवल दर्शन होते हैं, वरना जाप करते रहिए, बहुत दिनों तक दर्शन ही नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होता है, तभी आपको
अनुभव होता है गुरु का, गुरु में वह सपने में गुरु दिखाई पड़ते हैं और गुरु शक्ति आपको बहुत सा ज्ञान देने की कोशिश करती है। कभी कभी गुरु के अलावा आपके पितृ लोग, आपके जिन लोग मर चुके हैं वो सब भी दिखाई देने लगते हैं। उनके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आत्मा है और ऊर्जा है वो विभिन्न पितृ लोकों से होकर गुजर रही है। अब अगला प्रश्न है कि हर साधना के विधान के अनुसार हमें कोई भी साधना के पूर्व गुरु मंत्र का कुछ निश्चित संख्या में जाप करना होता है, तो इसके जरिए से गुरु मंत्र का आवाहन करते हैं और गुरु से अनुमति मांगते हैं। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, गुरु मंत्र का 9 लाख जाप करना अनिवार्य है, 1 वर्ष में कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर पाए हैं तो फिर तांत्रिक साधनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब तक कि आप 1 वर्ष के अंदर 9 लाख मंत्र जाप करने की क्षमता दशांश हवन सहित नहीं कर पाएंगे तो फिर आप तंत्र के अधिकारी नहीं बन सकते और इतनी ऊर्जा सहने की क्षमता आप में नहीं पैदा हो पाएगी जो भयानक शक्तियां जब आप तांत्रिक साधना करेंगे उनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तभी आपको गुरु से अनुमति मिलती है और तभी गुरु शक्ति भी आपकी सहायता करती है। अब आपने पूछा है कि जो देश में बड़े बड़े गुरु बन गए लेकिन वो अब जीवित नहीं है, शिष्य के मार्गदर्शन और साधना संबंधित परेशानियों का निवारण उनसे कैसे होता है? तो देखिए, गुरु से आप संपर्क करके, आपका अगर जीवित गुरु है तो आप सीधे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका जीवित गुरु नहीं रह गया है, गुरु की मृत्यु हो चुकी है अथवा ऐसी अवस्था है, तो आप उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए, ध्यान लगाइए और उनसे प्रश्न पूछिए ध्यान में ही मंत्र जाप करते हुए। तो वो हर परेशानी, हर समस्या, हर साधना का ज्ञान आपको देने लगेंगे। यही गुरु शक्ति कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि गुरु मंत्र की जाप के दौरान दीपक में फूल, कमल इत्यादि बनने का अर्थ क्या होता है? इसका क्या मतलब है कि क्या माता हमसे प्रसन्न है? निश्चित रूप से जब दीपक में बहुत ही सुंदर फूल, कमल, ये कोई आकृति बनती है, याद रखिए आकृति का मतलब है शुद्ध रूप से जैसे चित्रकार बनाता है वैसी ही आकृति बनेगी, तभी मानिए कि आपकी पूजा का सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है, माता प्रसन्न है। ये नहीं कि कुछ भी बन जाए तो उसका मतलब आप निकालने लगे। जब तक कि वो इतना अधिक सुंदर ना लगे जिससे कि कोई चित्रकार ने चित्रकारी की हो, तब तक आप ये मत समझिए कि ऐसा कुछ हो रहा है या दीपक में कुछ चमत्कार घटित हो रहा है। क्योंकि कई लोगों को जब से मैंने वो वीडियो डाला था तब से लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि उनके फूल बना, किसी को कहेगा कमल बना, कोई लग रहा है कि जैसे माता बन गई है, कुछ अलग तरह की जो है आकृति बन रही है, कई कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि भूत प्रेत जैसे बन रहा है। देखिए, स्पष्ट रूप से सुंदर आकृति, बहुत सुंदर आकृति बनती है और वही आकृति अगर लगातार 2, 3, 4, 5 दिन बने सेम टू सेम और बहुत ही सुंदर हो, तभी मानना चाहिए कि आपको सिद्धि की प्राप्ति कुछ ही समय में होने वाली है और साक्षात सिद्धि आपको प्राप्त हो। आपने अगला प्रश्न पूछा है, गुरुदेव कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव और गुरु शक्ति हम पर प्रसन्न है? देखिए, प्रसन्नता का मतलब ही यही होता है जब आपका मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, आपके अंदर खुद ब खुद ऊर्जा का संचार होने लगे, मन में शांति दिखाई देने लगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करें और खुद भी साधना करने के बाद प्रसन्न दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए कि गुरुदेव और गुरु शक्ति आप पर प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि यह खुद ही ऐसे लक्षण साधक के अंदर दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुदेव आपसे मिलने की बहुत इच्छा है और प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार देंगे, इसका क्या सिस्टम है? तो देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सबसे पहला उद्देश्य होगा आश्रम का निर्माण और माता का एक दिव्य और बहुत ही अच्छा मंदिर। इसके लिए जैसे ही जमीन की व्यवस्था हो जाती है उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक अकाउंट ओपन करूंगा जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी सामर्थ्य से एक एक ईंट के बराबर का दान या कैसा भी दान आप देंगे। जब यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अच्छी इमारत और बाकी चीजें संपूर्णता से बन जाएंगी, तो फिर आप सभी को बुलाने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा और सभी लोगों को मैं बुलाऊंगा और सबको उस दौरान अति गोपनीय प्रयोग भी करवाऊंगा अपनी आंखों के सामने। क्योंकि लंबी साधनाएं तो नहीं की जा सकती हैं, लेकिन हाँ, छोटी साधना और तीव्र प्रयोग, कुंडलिनी जागरण वगैरह के प्रयोग आपको सभी को बुलाकर करवाऊंगा, ताकि आप सभी को सीधा और प्रत्यक्ष लाभ देखने को मिले
और प्राचीन रहस्य जो कि धर्म रहस्य के नाम से आप लोग जान पा रहे हैं, उसका वास्तविक ज्ञान और शक्तियों का अनुभव आप लोग कर पाए। इसके अलावा आपने अगला प्रश्न पूछा है कि गुरु मंत्र के जाप के बाद नशा सा क्यों लगता है और मन प्रफुल्लित और रिलैक्स रहता है, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से आत्मा तो बेचारी तड़प ही रही है, वह शरीर नहीं है। आत्मा मुक्ति चाहती है, आत्मा अपने लिए भोजन चाहती है, और वो भोजन होता है उस देवता की पूजा, आराधना, आराधना, मंत्र जाप। तो ये जब चीजें होने लगती तो अंदर से आत्मा स्वयं प्रसन्न हो जाती है। नशा सा इसीलिए छाने लगता है, मन में खुशी इसीलिए आती है और मन शांत हो जाता है, क्योंकि विकार तो हमारी इंद्रियों से है, हमारे शरीर की वजह से। अगर इंद्रियां और शरीर को जीतना है तो आपको अपनी आत्मा में लीन होना होगा, और इसका माध्यम है गुरु मंत्र है और गुरु शक्ति है, जिसकी वजह से हम आत्मा से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास खाने के लिए रोटी भी ना हो, फिर भी दिल जब प्रसन्न हो तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में, बिल्कुल सही पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित आपको मोक्ष मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा है गुरुदेव, गुरु मंत्र साधक के घर में या किसी और व्यक्ति के यहाँ भूत प्रेत की बाधा हो तो गुरु मंत्र से उसको कैसे पराजित करें, उस व्यक्ति को प्रेत बाधा से कैसे मुक्त करें? तो देखिए, अगर आप इस तरह की विधि जानना चाहते हैं तो बड़ा ही सरल सा काम है। गुरु मंत्र का अगर 9 लाख आप मंत्र जाप कर चुके हैं तो सरल सा प्रयोग कर सकते हैं। एक नारियल लेके आइए, उस पर चारों तरफ से मौली लपेट दीजिए। इसके बाद उस व्यक्ति के सामने बैठाइए एक गोल घेरा में, उसके अंदर उसको बैठा दीजिए, पुरुष या स्त्री को, और उसके बाद चारों तरफ से मंत्र जाप करते हुए उस पर गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति पर मारते रहें। उसके बाद 7 बार उस नारियल का उतारा करें, उस व्यक्ति के ऊपर से मंत्र जाप करते रहें गुरु मंत्र का, और फिर इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर एक बड़ा हवन कुंड हो उसमें विसर्जित कर दीजिए। पूरा जब आपका नारियल जल जाएगा तो उसके ऊपर से भूत प्रेत की बाधा नष्ट हो जाएगी। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।